इसे जानते हैं क्या? एक लड़की हो, वो भी इतनी छोटी, और हम पर नजर रख रही हो। अपनी जान की फिक्र नहीं है तुम्हें? अगर डर नहीं तो जिंदा रहने का हक भी नहीं। सिद्धू, यहाँ क्यों आए तुम? जाओ यहाँ से प्लीज। सिद्धू, तुमसे भीख मांगती हूँ, जाओ। अबे खुद को समझता क्या है तू? आना। हाथ कैसे लगा इसे? हाथ कैसे लगा? मुझसे बात कर, मुझे हाथ लगा के दिखा। चल हट। चला चला, मुझे चलाना। कौन है रे तू? तू कौन है बे? रवि। हमारी दुश्मनी इससे है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है? क्या किया है इसने? इसकी पोती है ये। इसके भाई को मारा तो हमारे खिलाफ कंप्लेन करने वाइजैक पहुंच गई। कौन क्या करता है उसकी खबर हम तक पहुंच जाती है। इसीलिए तुम मेरे साथ इतने दिनों तक घूमती रही। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ गया, लेकिन अब तुम भी मेरी एक बात समझ लो। मैं इस लड़के से प्यार करता हूं, इसे यही बताने यहां आया था। स्वाति के साथ मैं खड़ा हूं। अब जिसे जो करना है कर लो। प्यार का इजहार करने के लिए यही जगह मिली? मेरे 30 आदमियों में से 3 को तू गिरा चुका है, यानी 27 लोग बचे हैं, और मुझे गिनकर 28 लोग। किसी एक के हाथ आज तू मरेगा। ना ये तेरा इलाका है ना तेरा गांव। ओखली में सिर क्यों दे रहा है? चल निकल चुपचाप यहाँ से। बातचीत से हल निकले तो इसी में सबकी भलाई होगी। अगर मुझे हाथ उठाना पड़ा तो यहाँ से सिर्फ लाशें उठेंगी। मेरी बात खोपड़ी में नहीं घुसी? लगता है मरने का शौक है। काट दो दोनों को। हाँ पापा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। अभी से कैसे बिजी हो गए बेटा? क्या काम है पापा? तुम्हारी पोस्टिंग का लेटर आया है। पोस्टिंग कहाँ हुई है? गुंटूर जिले में। कहाँ हुई है? गुंटूर जिले में। गुंटूर जिला?
तुम में से किसी ने पूछा था ना कि मैं कौन हूं? ए, तुम सबके लिए एक खुशखबरी है। आज से इस गांव का, माचेरला का, पूरे गुंटूर जिला का मैं कलेक्टर हूं। सिद्धू सिद्धार्थ रेड्डी आए। कलेक्टर होगा तू घर पे, राजन का बेटा हूं मैं। माचेरला आकर राजन के बेटे को ललकारने की हिम्मत की तूने? तू राजन हो, साजन हो, किसी का बाप हो या किसी का बेटा, तुम जैसों का एक ही इलाज है। 30 क्या तेरे 300 लोग भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्टर की पोस्ट मिली है इसीलिए तमीज से मारा है, वरना ऐसा घुस के मारता कि यहीं दम तोड़ देता। देख रवि, जाके अपने बाप से कह दे, आज तक यहाँ जानवर इंसानों को मारते आए हैं, लेकिन अब तुम जैसे जंगली जानवरों का शिकार करने मैं आ गया हूँ। अब शिकार होगा अलग लेवल पे। ठाठ है यार राजन, प्राइवेट अड्डा, शराब, कबाब, मस्त माहौल। ओह देखो देखो देखो, इसी रिएक्शन की उम्मीद थी तुमसे। कोई और सुना है उससे पहले मैं ही खुशखबरी दे दूं। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लिया है मैंने। तू कलेक्टर हो या चीफ मिनिस्टर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मेरा ही राज रहेगा। मौत का खौफ नहीं तुझे? इसी को मौत का खौफ कहते हैं ना, जिसे इस माचेरला में तुम लोगों ने फैलाया। पर मैं यहाँ से नहीं हूँ ना, इसीलिए खौफ नहीं है। वैसे भी आज मैं लड़ने नहीं आया, कुछ खास बातें करने आया हूँ, बड़ी ही तमीज से। मैंने कहा ना, मैं इस जिले में नया हूँ, इसीलिए आज के बाद यहाँ के कायदे और नियम भी नए होंगे। और मेरा फर्ज कहता है, इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस भी कायदे से होंगे। अरे आंखों से ही मारेंगे क्या? यही बताने आया था। सच में, मेरा यकीन करो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलो। गौर से देख, ये है पब्लिक और ये है मेरे नाम का खौफ। अगले 7 जन्म तक तू इसे मिटा नहीं पाएगा। बाप रे, मार डाला। क्या डायलॉग मारते हैं राजन सर, कड़क है। लगता है बुढ़ा कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है। रुको 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 रुको, पीछे पीछे पीछे।
तुम्हारे बॉस की बातों में विलन जैसा पंच है और तुम लोग तो हो ही विलन के चमचे। तो अब मैं क्या करूं? मुझ में भी हीरो जैसी खूबियां होनी चाहिए ना। ठीक है, मानता हूं तुम में कूट कूट के जोश भरा है। तुम में से जिसके दिल में सबसे ज्यादा आग लगी हो वो सामने आए। बस एक पंच, उसके दिल की आग बिना पानी के बुझा दूंगा। राजन के बेटे की कसम। हाँ। मैं तो पहले ही जानता था एक न एक डेढ़शाना होगा ही। ये देख, तेरा खौफ उल्टा पड़ गया। ए, अपनी हद में रह वरना मारा जाएगा। जंगल का एक ही राजा होता है, शेर के सामने ये भेड़िए क्या है? देख लूंगा तेरे भेड़ियों को। शिकार शुरू करें। आते ही रवि की धुलाई कर दी। कभी ऐसा सोचा था आपने? खैर वो छोड़िए, 2 बार राजन का सामना उससे हो चुका। याद है क्या हुआ था? आप तो सब जानते ही हैं। साहब, ये पढ़ा लिखा है, कोई साधु वाधु नहीं है। कलेक्टर बनने से पहले बहुत बड़ा गुंडा था, सुना है? सर जरा उधर देखिए तो सही। ये तो पूरे मूड में दिख रहा है सर। अरे पर इससे करना क्या चाहता है? सर अच्छा हुआ लोहे के रॉड को पत्थर पर मारा, किसी के सर पे मारा होता तो। नारायण साहब आइए, चाय पिलाता हूं। ये लो पियो। नहीं चाहिए सर। पियो यार, कड़क है। अरे बैठो ना। एक बात बताऊं, मेरी एक प्रॉब्लम है। जुबान से पहले मेरे ये हाथ चलने लगते हैं। राजन को यहीं बुलाएंगे, उसे भी चाय पिलाएंगे। फोन करो उसे। फिर सोच लीजिए सर। शर्मीली दुल्हन। ओहो राजन भाई गॉड, जब भक्त बुलाता है तो भगवान आते हैं ना, ये भी आएगा। रिंग जा रही है, बात कर। बुला उसे। हेलो। कहाँ अटक गया है? टाइम हो रहा है, भाई इंतजार कर रहे हैं। भाई वो राजन से बात करनी है, प्लीज फोन जल्दी से होने दे दो। भाई नारायण को बात करनी है। हाँ बोल नारायण। सर यहाँ साइन कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर नारायण, इन्हें यहाँ बुलवाकर नामांकन का पर्चा भरवा लिया, वो भी इन टाइम। तब से एमएलए हूं जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। तू विधानसभा जाने से रोकेगा? चुनाव नॉमिनेशन पे भाषण देकर क्या कर लिया? कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ। 7वीं बार एमएलए बनने वाला हूं।
ये परंपरा कभी टूटेगी नहीं। भाई शर्मा जी का फोन है। हेलो शर्मा जी, एडवांस भेजो, समझो काम हो गया। 1 करोड़ की डील और मेरा निर्विरोध जीतना एक ही साथ होगा। अब तू भी बोल मुझको कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे राजन जी, एक ही नॉमिनेशन होता तो मैं आपको बधाई देता। 2 लोग खड़े हैं तो बधाई कैसे दूंगा? इधर नहीं उधर देखिए। इनका नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो चुका है कुछ देर पहले। अब बताइए किससे कहना है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप दोनों में से कौन जीतता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे लिए जरूरी है इस जिले में इलेक्शंस होना। कोई पागल होगा जो मुझसे टकराएगा। हिरण कितना भी तेज भागे, चीता उसे दबोच लेता है। सेम कंडीशंस अप्लाई। मेरे पंजे से दूर ही रहना। मेरे ऑफिस में जंगल वाली कहानियां मत सुना। निकल। राजन 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 हूँ मैं। ये नारायण, ये मूर्ति, तेरा क्या नाम है? नाम क्या है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? कलेक्टर पे हाथ उठाना यानी सरकार पे हाथ उठाना। चल निकल, चल निकल।